नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का तृतीय पाठ अनुशासनम अर्थात पाठ 3 अनुशासनम। अनुशासनम का अर्थ होता है शासन का अनुसरण करना या नियम पूर्वक कार्य करना ही अनुशासनम है। तो हम यहाँ पर देखेंगे अनु उपसर्ग पूर्वकम सास धातोः अनुशासनमिति शब्दः निर्मितः, अर्थात सास धातु के पूर्व अनु उपसर्ग से अनुशासन शब्द बना है। निर्मिता मतलब बना है। अस्य अभिप्रायः शासनानुसरणम नियम पूर्वकम कार्यम वा। इसका अर्थ होता है शासन का अनुसरण करना अथवा नियम पूर्वक कार्य करना ही अनुशासन है। अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम, अतः नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रणम एव अनुशासनम, अपने को वश में रखना ही अनुशासन है। आत्मनियंत्रणम मतलब अपने को वश में रखना, आत्मा को नियंत्रित करना ही अनुशासन है। अनुशासनस्य दो भेदौ स्तः आंतरिकम बाह्यम च। अनुशासन का दो भेद हैं या अनुशासन के दो प्रकार होते हैं। पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य। बाह्य अनुशासनम परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। बाहरी अनुशासन परिवार में और विद्यालय में दिखाई देता है। आत्मानुशासन में दृढ़म अनुशासनम अभिधीयते। आत्मा पर अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। अनुशासन मतलब अपने आप को, अर्थात आत्मा पर अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्मानुशासित मानवः संयमशीलः भवति इति। स्वयं अनुशासित मनुष्य संयमी होते हैं। संयमशीलः शरीर बुद्धि मनांसि नियंत्रित इति। संयमशील मनुष्य ही शरीर बुद्धि व मन पर नियंत्रण रखता है। आत्मानुशासनम कल्याण प्रदम अस्ति। आत्मानुशासन कल्याणकारी होता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कल्याण प्रदम धन अस्ति। अनुशासनम बिना समाजस्य राष्ट्रस्य व उन्नति न संभवति। अनुशासन के बिना समाज या राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है, न संभवति अर्थात असंभव है। मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। यथा जैसे सृष्टि कार्यम अनुशासने एव संचाल्यते तथैव जनानां जीवनम अनुशासनाद् रीते कदापि संचाल्यतुं न शक्यते। जैसे सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है। यहाँ पर अनुशासने संधि विच्छेद करेंगे तो अनुशासन धन एव, उसी प्रकार तथैव तथा धन एव वृद्धि स्वर संधि है यहाँ पर। जैसे सृष्टि का कार्य अनुशासन से ही संचालित होता है, वैसे ही यह उसी प्रकार जनानां जीवनम अनुशासनाद् रीते कदापि संचाल्यतुं न शक्यते। उसी प्रकार लोगों का जीवन बिना अनुशासन के संचालित नहीं हो सकते। अनुशासनेन जीवनम सुव्यवस्थितम परिलक्ष्यते। अनुशासन से ही जीवन सुव्यवस्थित दिखाई देता है। परिलक्ष्यते मतलब दिखाई देना। सुव्यवस्थित जीवन में विकास स्तंभ अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास का आधार है। विकास स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है आधार। अनुशासनेन कर्तव्य अधिकारियो बोधो भवति। अनुशासन से ही या अनुशासन के द्वारा अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। बोध मतलब होता है ज्ञान। अतः अनुशासनम उन्नत्याः द्वारम अस्ति। अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयश्च संवर्धते। अतः अनुशासन उन्नति का द्वार है। द्वारम अस्ति मतलब उन्नति का द्वार है या दरवाजा है। अनुशासन के द्वारा या अनुशासन से व्यवहार, शील, शील मतलब स्वभाव, सत्य और विनय बढ़ते हैं। संवर्धन्ते मतलब बढ़ना। छात्र जीवने अनुशासनस्य सर्वाधिकम महत्वम अस्ति। छात्र जीवन में अनुशासन का सबसे अधिक महत्व है। छात्र जीवने एव भविष्यम अवलंबितम अस्ति। छात्र जीवन में ही भविष्य आधारित होता है। अवलंबितम मतलब आधारित।
अनुशासन प्रिय छात्राः साफल्यं प्राप्नुवन्ति। अनुशासन प्रिय छात्र ही सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थिनः गृहे विद्यालये क्रीडांगणे च अनुशासनं गृह्णन्ति। विद्यार्थी घर में, विद्यालय में और खेल मैदान में अनुशासन ग्रहण करते हैं। समयानुकूल पठनम विद्यालय गमनम क्रीडनम गृह कार्यश्च संपादितव्यम। अर्थात समय के अनुसार पढ़ना, विद्यालय जाना, खेलना और घर के कार्य करते हैं। गुरु मातृपितॄणाम आदरः कर्तव्यः। गुरु माता पिता का आदर करना चाहिए। एतेषां कर्तव्यानां पालनमेव अनुशासनमिति। इन कर्तव्यों को पालन करना ही अनुशासन है। यातायात नियम परिपालनम, विद्यालय नियम परिपालनम, गृह नियम परिपालनम व अनुशासनम एव। यातायात नियमों का पालन करना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, घर के नियमों का पालन करना ही अनुशासन है। अनुशासित छात्राः विनयशीलाः धैर्यशीलाः संयमशीलाश्च भवन्ति। अनुशासित छात्र विनयशील, धैर्यशील एवं संयमशील होते हैं। उच्च श्रृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदं न भवति। उच्च श्रृंखल का अर्थ होता है उद्दंडता से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। अतएव अनुशासनम सुजीवनस्य कुंजिका अस्ति। अतएव इसलिए अनुशासन अच्छे जीवन की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। अनुशासनम व्यक्तित्व विकासस्य सशक्त साधनम अस्ति। अनुशासन व्यक्ति के विकास का मजबूत साधन है। सशक्त मतलब दृढ़ या मजबूत साधन है। अनुशासनेन आचरणे सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्था भवति। अनुशासन के द्वारा या अनुशासन से व्यवहार, आचरण मतलब होता है व्यवहार में सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यह कहावत चरितार्थ होती है। अनुशासनस्य वैशिष्ट्यम सर्वे स्वीकुर्वन्ति। अनुशासन की विशेषता को सभी स्वीकार करते हैं। यद अनुशासनम रीते जीवनम शून्यम अस्ति। अतः अनुशासन के बिना, रीते मतलब होता है बिना, जीवन शून्य है। अतएव अस्माभिः सर्वतो भावेन अनुशासनम परिपालनम इति। इसलिए हम सभी को, अस्माभिः मतलब हम सभी को या हमें समग्र भाव से, सर्वतो भावेन मतलब समग्र भाव से अनुशासन का पालन करना चाहिए। परिपालनयम इति, परिपालन करना चाहिए या पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार आपका अनुशासन पाठ समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्नों का उत्तर या अभ्यासार्थ प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क अनुशासनम इति शब्दः कथम निर्मितः। अनुशासन यह शब्द कैसे बना है? तो उत्तर है इसका उपसर्ग पूर्वकम सास धातोः अनुशासनम इति शब्दः निर्मितः। अर्थात अनुपसर्ग पूर्वक सास धातु से अनुशासन यह शब्द बना है। ख है, आत्मानुशासिता मानवः कीदृशा भवन्ति। तो इसका हिंदी होगा, स्वयं अनुशासित मनुष्य कैसे होता है। तो इसका उत्तर है, आत्मानुशासित मानवः संयमशीला भवति। अर्थात स्वयं अनुशासित मनुष्य संयमी होता है। ग है, अनुशासनेन किम संवर्ध्यते। अनुशासन से क्या बढ़ता है। तो इसका उत्तर है, अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयस्य संवर्धन्ते। अर्थात अनुशासन से व्यवहार में शील, सत्य और विनय की वृद्धि होती है। घ है, अनुशासन प्रिय छात्र किम प्राप्नोति। अर्थात अनुशासन प्रिय छात्र क्या प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है, अनुशासन प्रिय छात्र साफल्यम प्राप्नोति। अनुशासन प्रिय छात्र सफलता प्राप्त करता है। अंग है, अनुशासन इति शब्देन कह उक्ति चरितार्थः। अर्थात अनुशासन इस शब्द से कौन सा कथन चरितार्थ होता है। इसका उत्तर है, अनुशासन इति शब्देन सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्थः। अर्थात अनुशासन इस शब्द से सत्यम शिवम सुंदर यह कथन चरितार्थ होता है। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है,
अतः नियमानाम अनुशासनम, यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? पालनमेव। अतः नियमानाम पालनमेव अनुशासनम। ख है आत्मानुशासनम खाली स्थान भवति, तो यहाँ पर आएगा कल्याण प्रदम। ग है अनुशासनम उन्नत्याः खाली स्थान अस्ति, तो यहाँ पर द्वारम आएगा। अनुशासनम उन्नत्याः द्वारम अस्ति। घ है उच्च श्रृंखलत्वम कदापि न खाली स्थान न भवति, तो यहाँ पर आएगा साफल्यम, अर्थात सफलता नहीं होती है उच्च श्रृंखलता से या उद्दंडता से। अंग है अनुशासनस्य खाली स्थान सर्वे स्वीकुर्वन्ति, तो इसका उत्तर आएगा वैशिष्ट्यम, अर्थात अनुशासन की विशेषता को सभी स्वीकार करते हैं। तीसरा है अ, संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। यहाँ पर जो संधि है, यह शब्द है, उसका संधि विच्छेद करना है और इसके प्रकार भी लिखना है। जैसे पहला है आत्मानुशासनम, इसका संधि विग्रह होगा या संधि विच्छेद होगा आत्मधन अनुशासनम दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है सर्वाधिक, तो संधि इसका विच्छेद होगा सर्वधन अधिकम दीर्घ स्वर संधि। तीसरा है गृह कार्यश्च, तो इसका संधि विच्छेद होगा गृह कार्यम धन च व्यंजन संधि। चौथा है पालनमेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा पालनम धन एव व्यंजन संधि। शून्यम अस्ति, इसका भी संधि विच्छेद होगा शून्यम धन अस्ति व्यंजन संधि। अब है ब, समास विग्रह कर समासों के नाम लिखिए। जो शब्द दिए हुए हैं नीचे उसको विग्रह करना है और नाम भी लिखना है समास का। तो आत्मनियंत्रणम, तो आत्मनः नियंत्रणम तत्पुरुष समास है, आत्मा पर नियंत्रण। दूसरा है मानव जीवने, मानवस्य जीवने तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है। शील सत्यम, शीलम च सत्यम च द्वंद्व समास है। चौथा है समयानुकूलम, समयस्य अनुकूलनम, अर्थात समय के अनुकूल षष्ठी तत्पुरुष समास है। चौथा अभ्यासार्थ प्रश्न देखिए, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जो यहाँ पर हिंदी में वाक्य दिया हुआ है उसको संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तो क्या है? मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है, तो इसका अनुवाद होगा मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। ख है नियमों का पालन अनुशासन है, नियमानम पालनमेव अनुशासनम। ग है अनुशासन सफलता की कुंजी है, तो अनुशासनम सफलतायाः कुंजिका अस्ति। घ है अनुशासित छात्र विनयशील होता है, तो अनुशासितः छात्रः विनयशीलः भवति। अंग है हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए, अस्माभिः अनुशासनम परिपालनीयम। तो इस प्रकार आपका तृतीय पाठानुशासनम समाप्त होता है। आगे हम पाठ पढ़ेंगे सुभाषितानि। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।